हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें पहले ही मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देखें। अब इस वीडियो में मेरा चौथा वीडियो है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक साइटोप्लाज्म। हमारा टॉपिक रहेगा आज का साइटोप्लाज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमने अब स्टार्ट करना है हमारे टॉपिक साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारा सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस, और ये जो लिक्विड पड़ा है वो हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारा क्या होता है? फ्लूइड। जो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर क्या पड़ा है हमारा जो फ्लूइड, उसी हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा होता है फ्लूइड जो लिक्विड सा पड़ा होता है सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। देखिए, साइटोप्लाज्म में हमारे अंदर टॉपिक आ जाते हैं जैसे सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे टॉपिक आ जाता है हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? देखिए, सेल तो आपको पता है क्या, ये पूरा कंपाउंड क्या है हमारा? सेल। इसमें क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स। ये यहाँ कहाँ पड़ी होती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इनका काम बहुत अलग अलग होता है। डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ऑर्गेनेल्स होती हैं। इनका क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट साइज होता है, और इनके फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के पास एक डेफिनेट साइज होता है, शेप होता है, और जो इनके फंक्शंस होते हैं वो किससे बाउंड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी जो न्यूक्लियस के बाहर की डबल लेयर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो क्या होते हैं? फंक्शनली बाउंड। मतलब कि उनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। और कितने तरह की सेल ऑर्गेनेल्स होती है हमारे पास? हमारे पास होती हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हम ER कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, ये देखिए मैंने 3 लिखी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। इनसे अलावा और भी होती हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने 3 लिख दी। अब हम क्या करेंगे? इन सभी ऑर्गेनेल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पर पड़ी हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। और काम किससे करती हैं? न्यूक्लियस के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके साथ मिलकर काम करती हैं अपना। तो चलिए इनको एक एक करके हम शुरू से पढ़ते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड है हमारे पास गोल्गी एपेटस, थर्ड हमारे पास है लाइसोसोम्स, फोर्थ हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ हमारे पास है वैक्यूल्स। ये है हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, रेटिकुलम
शॉर्ट में हम इसे कहते हैं ER। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं ER। ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है हमारा एक नेटवर्क। किसका? मेम्ब्रेन्स का। हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एक नेटवर्क होता है। काफ़ी सारी मेम्ब्रेन्स जब एक नेटवर्क बना देती हैं तो हमारा क्या बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारी बॉडी में जब हमारे सेल में जब बहुत सारी जब हमारे पास क्या जुड़ती हैं? मेम्ब्रेन्स, तो वो क्या बनाती हैं? एक नेटवर्क। आपको पता है जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किस में प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। और काम किससे मिलकर करता है? न्यूक्लियस के बाहर जो क्या होती है हमारी डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात हो याद रखें, ये जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होती हैं ये किस में होती हैं? ये सिर्फ होती है हमारी यूकेरियोट्स में। याद रखें, क्योंकि यूकेरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। ये मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में कि हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकेरियोट्स में। इस पर प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो उनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। ये न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है मतलब कि उसमें ये सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें ये सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ यूकेरियोट्स में होगा। और ये क्या होता है? मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन जब मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं तो वो क्या बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह का, कौन कौन सा? रफ एंड स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम रफ एंडोप्लाज्मिक को पढ़ेंगे, फिर स्मूथ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके फंक्शन देखेंगे। तो चलिए देखिए, अब हमें स्टार्ट करना है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, मतलब कि एक दूसरे को इनके डिफरेंस के रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको आसानी से समझ लग जाएगा कि ये है क्या चीज। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बने किससे होते हैं। ये बने होते हैं ट्यूब्यूल से और ये बने होते हैं वेसल से। जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारे बने होते हैं ट्यूब्यूल से, और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बने होते हैं हमारे वेसल से। ये बनते हैं ट्यूब्यूल से। ट्यूब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स, क्योंकि हमारे देखो जो प्लांट होते हैं बॉडी या फिर एनिमल बॉडी है उसमें काफ़ी बड़ी ट्यूब्स नहीं होती, उनमें छोटी ट्यूब्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूल्स। वेसल्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। सेकंड की बात करूं तो ये बनाते क्या है, काम क्या करते हैं? ये बनाते हैं हमारे लिपिड्स या फैट्स, और ये क्या बनाएंगे? हमारे प्रोटीन्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या बनाते हैं? हमारे फैट्स बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारे क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। रफ हमारे बनाते हैं प्रोटीन्स। देखिए रफ हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, एंड स्मूथ हमारे क्या करते हैं? फैट्स बनाते हैं या फिर लिपिड्स बनाते हैं। अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करूं तो राइबोसोम्स के लिए कहा जाता है, राइबोसोम्स एब्सेंट और इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। स्मूथ में राइबोसोम्स एब्सेंट एंड रफ में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और इनकी एक और बात करूं तो देखने में ये हमें स्मूथ लगते हैं, क्यों? क्योंकि जो इनकी कॉलोनीज होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे ये पड़े होते हैं, वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल स्मूथ हों, मगर ये देखने में हमारे क्या लगते हैं? जैसे कि काफ़ी ज़्यादा रफ हों। इसीलिए हम इनको रफ कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में कहूँ तो SER और RER। ये है हमारे क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनकी बात करते हैं फंक्शंस की।
अब मैं बात करूंगा इनके फंक्शंस की कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काम क्या करते हैं। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में है, हमारे अंदर भी होते हैं, प्लांट के अंदर भी होते हैं। तो ये काम क्या करते हैं, इनके काम को लेकर हम देखते हैं। सबसे पहला काम ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट। हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये काम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब कि एक चीज को दूसरी जगह लेकर जाते हैं। कहां से कहां लेकर जाते हैं, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। क्योंकि देखिए ये साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, और साइटोप्लाज्म से यहाँ कहाँ तक लेके जाएंगे, सेल के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस तक। न्यूक्लियस से क्या लेके जाते हैं, कुछ कोई भी सामान जो भी ये बनाते हैं जैसे प्रोटीन्स या लिपिड्स। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, ये सामान को या किसी चीज को, सब्सटेंस को ट्रांसफर करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं, हमारे स्पेस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज। केमिकल एक्टिविटीज तो आपको पता है, जैसे कोई रिएक्शन होती है। बायोकेमिकल मतलब कि बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर या फिर किसी बैक्टीरिया या फिर किसी बायो एक्टिविटी, हमारी बॉडी के रिलेटेड एक्टिविटी से या कोई रिएक्शन होती है, उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, बायो एक्टिविटीज के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। अगर सेल में के अंदर कोई पॉइजन आ जाए, कोई पॉइजन आ जाए सेल के अंदर, तो ये क्या करते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे डिटॉक्सिफाई, उस पॉइजन को हटाने का काम या उसको ठीक करने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करते हैं, हमारे प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मूथ एंड रफ क्या करते हैं, ये लिपिड बनाता है और ये प्रोटीन बनाता है। इसके तरह हम फंक्शन में भी लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। किसका, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स, इन सब का मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा आप ये एक और देख सकते हैं, ये जो प्रोटीन एंड लिपिड ये जो बनते हैं, ये आगे चलकर क्या बनाते हैं, हमारी सेल की मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटीन एंड लिपिड हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, अब हमारे ये प्रोटीन एंड लिपिड क्या करेंगे, सेल की मेम्ब्रेन को भी बनाएंगे। क्योंकि देखिए ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये जो हमारी बाहर की लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसको भी कौन बनाता है, हमारे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को कौन बना रहा है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए देखिए आगे है हमारा गोल्गी अपैरेटस। सबसे पहले ऑर्गेनेली की बात की थी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उसके बाद आ जाता है हमारा गोल्गी अपैरेटस। ये गोल्गी अपैरेटस क्या है, ये बना होता है हमारे ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से। ये जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है ये किससे बना होता है, ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब से, एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मतलब कि कोई ऐसी वैसी वेसिकल नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड हो, मतलब कि मेम्ब्रेन से लगी हो, मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हो। ऐसी वेसिकल जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हो वो कहते हैं उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। बाउंड का बेसिकली मतलब होता है जुड़ा होना। गोल्गी अपैरेटस हमें बानी किससे होती है, ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से। अब इसकी मेम्ब्रेन जो हमारी गोल्गी अपैरेटस है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, देखिए फंक्शन से पहले एक और बात देख लीजिए। ये जो हमारे ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, ये लगे होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, ऐसे जैसे एक है वैसे दूसरा होगा। जैसे इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्न में। देखिए जो हमारे ट्यूब्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है वो लगे कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल। जैसे ये हमारा ट्यूब्यूल है, दूसरा हमारा वेसिकल। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्न में। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहेंगे सिस्टर्न में।
इस तरह की फॉर्मेशन होती है गोल्गी एपरेटस में। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। देखिए, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पीछे किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें बना क्या था? प्रोटीन्स। और क्या बना था उसमें? लिपिड्स। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बनते हैं, उनको क्या करता है? ये पैक करता है, पैकिंग में काम करता है। पैकिंग आपको पता है कि हम किसी सामान को पैक करते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक ने जो हमारा प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाए हैं, उनको ये क्या करेगा? पैकेजिंग करेगा। उसको क्या करेगा? पैकेजिंग। अब उसने पैकेजिंग तो कर दी, फिर अब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। देखिए, पहले उसने क्या किया? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद वो क्या करेगा? उन्हें ट्रांसफर करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? एंडोप्लाज्मिक में क्या था? एंडोप्लाज्म में तो था कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, यही था। मगर इसमें क्या है? सेल के इन एंड आउट। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था? जो हमारी ट्रांसफर हो रहा था सामान या सब्सटेंस, वो हो रहा था साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक। मगर गोल्गी एपरेटस में क्या होगा? सेल के अंदर या सेल से बाहर वो क्या होगा? सामान ट्रांसफर, ये सब्सटेंस ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? कोई भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स जो भी हमारे पैक हुए हैं, किसने किया था? गोल्गी ने। अब वो क्या करेगा? उसको सेल के अंदर भेजेगा या फिर सेल से बाहर नहीं भेजेगा। ये काम कौन करता है? हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। इसके अलावा इसके पास एक और काम होता है फॉर्मेशन का। क्या काम होता है इसका? फॉर्मेशन का। ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है, ये एक और काम करता है। क्या? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कि किसी चीज को बनाना। क्या बनाएगा ये बनाएगा हमारा मिडल लैमेला। ये फॉर्मेशन का काम भी करता है। फॉर्मेशन मतलब किसी चीज को बनाना। हमने देखा था ये पैकिंग का काम करता है, फिर उसको ट्रांसफर करता है। मगर ये भी ध्यान रखें कि अपना खुद का सब्सटेंस भी बनाता है। क्या बनाता है हमारा? मिडल लैमेले। लैमेले बेसिकली होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स जिनमें टिश्यू अटैच हो, छोटे छोटे पार्ट्स जिसमें कोई टिश्यू अटैच हो। वो काम कौन बनाता है? हमारा गोल्गी एपरेटस। क्या बनाता है वो? हमारा गोल्गी एपरेटस। मैं एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ। गोल्गी एपरेटस बेसिकली बना किससे होता है? टिश्यू एंड वेसिकल जब एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिस्टर्न में। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन्स या लिपिड्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देता है, उसे ये क्या करता है? पैक करता है। उसके बाद क्या करेगा? उसको ट्रांसफर करेगा, या तो सेल के अंदर करेगा या सेल के बाहर करेगा। थर्ड में ये अपने खुद का सब्सटेंस बनाता है। कौन सा सब्सटेंस? मिडल लैमेले। लैमेले बेसिकली होता है टिश्यू से जुड़े हुए कोई ट्यूब्स या फिर कोई सब्सटेंस। वो क्या करता है? इनको बनाता है। ये था हमारा गोल्गी एपरेटस। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कहेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।